আমরা খারাপ, শুভেন্দু আর মুকুলরা ভালো। আমি কোনো অন্যায় করিনি। জুডিশিয়ারির মধ্যে দিয়ে আমরা ন্যায় বিচার পাবো। আমাদের কোনো হিয়ারিং দেওয়া হয়নি। কি কলকাতা হাইকোর্টে হয়েছে আমরা জানিই না। এই বাংলায় আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা, সিবিআই তাদের স্বাধীনতা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে কিনা সেটা সন্দেহ দেখা। तो आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में ये बदले की राजनीति चलती रहेगी? पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट और पूछती है पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे भारत की जनता। अभी जो समय है कोरोना से डटकर मुकाबला करने का, क्या ये बदले की राजनीति को अंजाम देना जरूरी है? जो हाई वोल्टेज ड्रामा सुबह में शुरू हुआ था वो कल रात को प्रेसिडेंसी जेल जाकर खत्म हुआ। हाईकोर्ट ने कल शाम को उन चारों के बेल की अर्जी पर रोक लगा दी, उनको बेल देने से मना कर दिया और इस केस की अगली सुनवाई 19 मई यानी कल होगी। और सरकार को यह सोचना चाहिए कि कोरोना से जो संक्रमण फैल रहा है, लोगों की जो मौतें हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। सरकार इस पर ध्यान ना देकर सरकार ध्यान दे रही कि गंदी राजनीति कैसे किया जाए, बदले की राजनीति को कैसे अंजाम दिया जाए। उन जो 4 बड़े बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था, उनका कहना है उन्होंने बाहर निकलकर शाम को आरोप लगाया कि उनको पूरे दिन कुछ खाने को नहीं दिया गया, जिसके कारण उनमें से 2 नेताओं की स्वास्थ्य खराब हो गई, जिनमें मदन मित्रा और शोभेन चटर्जी का नाम शामिल है। उनको कल शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। पश्चिम बंगाल में कल सुबह जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ था वो कल रात को प्रेसिडेंसी जेल जाकर खत्म हुआ। जी हाँ, मैं उसी नारद केस की बात कर रहा हूँ। उसी नारद स्टिंग ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किए गए 4 टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट ने कल शाम को उन चारों के बेल की अर्जी पर रोक लगा दी, उनको बेल देने से मना कर दिया और इस केस की अगली सुनवाई 19 मई यानी कल होगी। तो सरकार से यह सवाल पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम कि अभी जो समय है कोरोना काल से डटकर मुकाबला करने का, क्या इस समय यह गंदी राजनीति को अंजाम देना जरूरी था? क्या यह काम बाद में नहीं किया जा सकता था? क्योंकि अभी जो कोरोना से हालात हैं वो काफी दयनीय हैं और सरकार को यह सोचना चाहिए कि कोरोना से जो संक्रमण फैल रहा है, लोगों की जो मौतें हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। और सरकार इस पर ध्यान ना देकर सरकार ध्यान दे रही कि गंदी राजनीति कैसे किया जाए, बदले की राजनीति को कैसे अंजाम दिया जाए। उन जो 4 बड़े बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था, उनका कहना है उन्होंने बाहर निकलकर शाम को आरोप लगाया कि उनको पूरे दिन कुछ खाने को नहीं दिया गया, जिसके कारण उनमें से 2 नेताओं की स्वास्थ्य खराब हो गई, जिनमें मदन मित्रा और शोभेन चटर्जी का नाम शामिल है। उनको कल शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि फिराद हकीम और सुब्रता मुखर्जी को प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। जी हाँ, कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा सुबह में शुरू हुआ था वो कल रात को प्रेसिडेंसी जेल जाकर खत्म हुआ। तो आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में ये बदले की राजनीति चलती रहेगी? पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट और पूछती है पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे भारत की जनता कि अभी जो समय है कोरोना से डटकर मुकाबला करने का, क्या ये बदले की राजनीति को अंजाम देना जरूरी है? और अगर कार्रवाई करनी है तो इस केस में जिन नेताओं पे भी केस था, जिन नेताओं को भी इस केस में जिन नेताओं पे मुकदमा किया गया था इस केस में, उन सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। सिर्फ टीएमसी के 4 नेताओं पे ही क्यों? सरकार से यह बार बार गुहार कर रही है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम कि जनता ने आपको वोट दिया है उनकी देखरेख करने के लिए, उनके भले के लिए काम करने के लिए, ना कि खुद सियासत की रोटी सेकने के लिए। ये गंदी राजनीति और ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल रहा है, ये बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी सवाल है जनता की फिक्र करने की और जनता की जान की सवाल है। तो उस पर सरकार से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम गुहार करती है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोरोना से डटकर मुकाबला करे, ना कि यह हाई वोल्टेज ड्रामा और बदले की राजनीति करे, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं कोरोना से वो बहुत खराब हैं। कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सरकार को इस पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है? क्या सरकार इस पर सोच नहीं सकती है कि आखिर मौत का आंकड़ा कम कैसे किया जाए?
अस्पताल की जो फैसिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और इस बीच ये गंदी राजनीति। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अपील करती है सरकार से कि कोरोना से जो संक्रमण हो रहे हैं और मौतें हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको रोकने पे काम कीजिए। और पश्चिम बंगाल और पूरे भारत की जनता से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की विनम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने घरों में रहें और किसी सरकार के समर्थन में अभी आप सड़कों पे ना उतरें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को देखने सरकार नहीं आएगी, उसके दुख को आपके परिवार को ही झेलना होगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें और अपने देश को सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।